अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप MS एक्सेल में VLOOKUP का फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ओपन करें MS एक्सेल को ओपन करते हैं हम यहाँ से VLOOKUP फंक्शन और फार्मूला। इस फार्मूले के ज़रिए से आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में सीरियल नंबर, आइटम और प्राइस के 3 कॉलम बनाए हैं और उनके नीचे हमने डिटेल भी लिखी है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूं। एक बड़ी लिस्ट अगर हमारे पास हो तो इसमें मैं सीरियल नंबर लिखूं तो सीरियल नंबर के सामने जो आइटम लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए और आइटम की जो प्राइस लिखी हुई है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम किस तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर को छोड़ के आइटम में हम फार्मूला लगाएंगे। आइटम में फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे इक्वल साइन देंगे और VLOOKUP लिखेंगे। VLOOKUP लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट देने के बाद मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें हम यहाँ पर नंबर देते हैं, यानी सीरियल नंबर के सामने जो सेल है यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर देना है और नीचे उसकी इंफॉर्मेशन आनी है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दें और स्पेस देने के बाद आप इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें। पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉमा दें और स्पेस दें। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर, क्योंकि हम आइटम के सामने फार्मूला लगा रहे हैं तो यानी इस लिस्ट में जो आइटम का कॉलम है वो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद ब्रैकेट ओवर करें और एंटर प्रेस करें। तो अभी ये फार्मूला अप्लाई हो गया। NA या हैश इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, फार्मूला ओके है। अब हम प्राइस में भी फार्मूला देंगे इक्वल साइन और यहाँ पे हम लिखेंगे VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट देने के बाद आप फिर इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जो सीरियल नंबर के सामने है। सेल को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा दी और स्पेस देने के बाद एक दफ़ा फिर से आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दें और स्पेस दें। अब हम प्राइस के सामने फार्मूला लगा रहे हैं, इसलिए प्राइस का जो कॉलम है ये कॉलम लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओवर देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इस लिस्ट में से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 5 सीरियल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर ये 5 के सामने पेंसिल लिखा हुआ है और 8 प्राइस लिखी हुई है, तो इसलिए में आके 5 हम लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें कि पेंसिल और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आ गई। अगर हम सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं 1 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखें कि 1 सीरियल नंबर के सामने आइटम बुर्श लिखा हुआ है और प्राइस 50 लिखी हुई है। और यहाँ पे भी देखें कि हमने 1 लिख के एंटर किया तो बुर्श और प्राइस ऑटोमेटिक शो हो गए। तो ये काम है VLOOKUP फंक्शन का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।